वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। हम सभी आए दिन बहुत से दिवस मनाते हैं, जैसे कि श्रमिक दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस, पृथ्वी दिवस, पर्यावरण दिवस और भी बहुत से ऐसे महत्वपूर्ण दिवस जो काफ़ी हद तक सही भी है। जैसे किसी भी क्षेत्र के वृद्धि का समय समय पर सर्वेक्षण करना जरूरी होता है, उसी तरह इन दिनों को याद करते रहना भी उतना ही जरूरी है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि आखिर ये दिवस मात्र टेलीविजन पर चल रही डिबेट शो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्वीट, पोस्ट, शेयर तक ही सीमित क्यों रह जाते हैं। इनकी अहम भूमिका, ताल्लुकात, जिस मकसद से इन्हें बनाया गया है, वो कहाँ गायब हो जाते हैं और असल जीवन में इनका रिजल्ट हम और आप क्यों नहीं देख पाते। अगर देखते भी हैं तो इतनी देरी से क्यों। ऐसे ही एक दिवस के बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ, जो है वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस, यानी कि विश्व सामाजिक न्याय दिवस। इसे हर साल पूरे विश्व में 20 फरवरी को मनाया जाता है और ये दिन बहुत से मुद्दे जैसे कि छुआछूत, बहिष्कार, बेरोजगारी, सफाई कर्मचारी और गरीबी से निपटने जैसे प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। लेकिन ऐसे दिवस के बारे में और इन्हें मनाए जाने के कारण हम में से बहुत से कम लोग ही जानते हैं और इसी तरह समाज में रह रहे लोग अपनी कुछ मूल ज़रूरतें और उनके लिए बनाई गई न्याय प्रक्रिया के बारे में भी नहीं जानते और शोषित होते रहते हैं। आज समय का पहिया जितनी तेजी से आगे निकल चला है, उसी तरह टेक्नोलॉजी ने भी हमारे देश में बहुत वृद्धि की है। लेकिन इतने बदलावों के बावजूद भी समाज में आज भी ऐसे वर्ग हैं जिन्हें पिछड़ापन महसूस करना पड़ता है। उनके लिए प्रावधान तो बनाए जाते हैं, लेकिन उनका लाभ बेहद कम जन तक ही पहुंच पाता है। इन्हीं शोषित वर्गों में से एक हैं जिन्हें कहा जाता है सफाई कर्मचारी, जो कि आज भी सीवरों में बिना किसी सुरक्षा उपकरणों के उनमें यूं ही उतरते हैं। यानी कि स्वच्छता के इतने अभियानों के बाद भी स्थिति में आप ज़्यादा बदलाव नहीं देख पाते। ये सोचने वाली बात है कि जहां मजदूरों की जगह मशीनों ने ली है, वहां कुछ जगहों पर आज भी हाथों से सीवरों का गंदा मैला उठाया जाता है और जिसमें अपनी भागीदारी सिर्फ पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी निभाती हैं। अक्सर इन सफाई कर्मियों की मौत हो जाती है। इतने गहरे सीवरों में उतरने के बाद उन्हें सांस लेने के लिए ना तो साफ हवा उपलब्ध होती है, ना ही कोई सुरक्षा उपकरण, और साथ ही जहरीली गैस उनका इंतजार कर रही होती है। अगर भाग्यवश कोई बचकर वापस आ भी जाता है तो उनके शरीर में अनेकों बीमारियां घर बना लेती हैं। आज के समय में आप हर चीज़ को नेट पर आसानी से ढूंढ लेते हैं। ऐसे ही आप सफाई कर्मचारी कानून के बारे में सर्च करेंगे तो आपको बहुत सी हिदायतें पढ़ने को मिलेंगी, जैसे कि सीवर की सफाई के लिए मशीनों का ही उपयोग होना चाहिए, इंसान तभी काम करे जब मशीनें उपलब्ध ना हो या कोई दिक्कत हो, और अगर व्यक्ति करता भी है तो सुरक्षा उपकरणों, मास्क, ऑक्सीजन सिलेंडर, इन सब का इस्तेमाल करें। लेकिन आप जितनी खबरें पढ़ेंगे उनमें हुए हादसों में देख पाएंगे कि ये बातें, ये ज्ञान कितना महत्व रखती हैं और इन पर कितना काम होता है। अब आगे हम कुछ इनसे संबंधित केसेस के बारे में बात करेंगे। हादसा गाजियाबाद सिहानी गेट नंदग्राम कॉलोनी का है। सीवर की सफाई करने उतरे 5 मजदूरों की मौत हो गई, जिसमें 3 मजदूरों की मौत मौके पर ही हो गई और 2 मजदूरों को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन गंभीर हालात की वजह से उन्होंने भी दम तोड़ दिया। मृत्यु की वजह जहरीली गैस को बताया गया। अगला हादसा दिल्ली, सीवर सफाई करते हुए एक कर्मचारी की मौत। पश्चिमी दिल्ली में डीजीबी सीवर गड्ढे की सफाई करते हुए अनिल नाम के 28 वर्षीय व्यक्ति की मृत्यु हो गई। डीजीपी प्रवक्ता ने बताया कि यह एक अनधिकृत काम था और यह सीवर लाइन अनधिकृत कनेक्शन की कोशिश थी। हालांकि आरोपी सतबीर को आईपीसी की धारा 304, गैर इरादतन हत्या 304(1), लापरवाही के कारण मौत और मैनुअल स्वेजेंस अधिनियम के रोजगार के लिए निषेध के तहत मामला दर्ज किया गया और आरोपी को गिरफ्तार किया गया। नोएडा, सीवर लाइन डालने के दौरान डूबने से 2 मजदूरों की मौत। नोएडा के सलारपुर में बृहस्पतिवार रात करीब 10 बजे सीवर लाइन डालने के दौरान पाइप में नाले का पानी भरने से 2 मजदूरों के डूबने से मौत हो गई। मामले में लापरवाही बरतने पर नोएडा प्राधिकरण ने जूनियर इंजीनियर को बर्खास्त किया गया।
आंध्र प्रदेश, सीवर की सफाई करते समय 7 लोगों की मौत। आंध्र प्रदेश के चित्तौड़ जिले में एक सीवर की सफाई करते समय दम घुटने से 7 लोगों की मृत्यु हो गई। रिपोर्ट में ये साफ साफ बताया गया है कि सीवर में रासायनिक अवशेष थे, जिसके कारण उनमें से 4 की मृत्यु मौके पर ही हो गई और बाकी 3 को उपचार के लिए ले जाया गया था, लेकिन उन्होंने भी उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। ऐसे बहुत से मामले हैं जिनकी लिस्ट कितनी भी साझा कर ली जाए जो ख़त्म नहीं होने वाली। ये शोध उनके बारे में है जो हमें और आपको एक स्वच्छ जीवन देने के मकसद से और मात्र मूल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए गहरे गंदे सीवरों में यूं ही उतर जाते। जिस गंदगी को देख इंसान कतराता है, उसे सफाई कर्मी अपने हाथों से उठाता है। क्या ये सम्मान के पात्र नहीं या इनके कुछ अधिकार नहीं?